सरकारी नौकरी का जो ख्वाब होता है उसको पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ रत्न अगर कोई है तो वो आपका मानिक ही है। और ग्रहों के राजा के रत्न के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो यश, संतान, नौकरी जैसे कई ऐसे ख्वाहिशों को पूरा करने की ताकत रखता है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा के रत्न के बारे में बताइए। नमस्ते। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ग्रहों के राजा सूर्य कहे जाते हैं और रत्नों के राजा मानिक कहे जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसके जो रत्न होते हैं उसको धारण करने से मनुष्य भी राजा ही बन जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको मैं समेकित करके बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जो सरकारी नौकरी का जो ख्वाब होता है उसको पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ रत्न अगर कोई है तो वो आपका मानिक ही है। और इसके लिए जो आप प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का भी कार्य मानिक करता है। साथ ही विद्या अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मानिक को, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के लिए जो हमारे जो मानसिक जो क्षमता होती है और जो नेत्र आँख का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ज़रूरी होता है और ये मानिक से भरपूर रूप से होता है। इसमें कंटिन्यू रूप से आपको विटामिन ए की प्राप्ति होती है इसको धारण करने से, और हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और साथ ही हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है यानी जो हमारे बोन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो हम लोग चुस्त दुरुस्त बन जाते हैं। और हमारे जिस तरह से सूर्य ऊर्जा का केंद्र होता है, पूरे सोलर सिस्टम में ऊर्जा का केंद्र सूर्य ही माना जाता है, तो उसी तरह से मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करने का भी ये रत्न होता है। और आपको सतत रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे आप पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर अपने लक्ष्य को साधने में लग जाते हैं और ये इस तरह से आप सफल भी होते हैं, सफलता प्रदान करता है ये, और इससे आपको समाज में यश और कीर्ति आपकी बन जाती है। तो यश और सम्मान और सफलता दिलाने का कोई रत्न है तो वो मानिक ही है। इसके अलावा माना जाता है कि सूर्य पूजा छठ में जो की जाती है और संतान प्राप्ति के लिए पूजा आराधना की जाती है, तो वो चीज़ मानिक रत्न बहुत उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और ये रामबाण की तरह काम करता है। जिन भी दंपति को संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है तो उसको मानिक रत्न की सलाह दी जाती है। अच्छा, तो ये हाँ दोनों को हस्बैंड वाइफ दोनों को भी या किसी एक को भी अगर धारण किया जाए तो विशेष करके कुंडली देखकर भी किया जाता है, लेकिन अगर ऐसे भी बिना कुंडली का भी अगर मानिक रत्न अगर धारण करते हैं तो संतान प्राप्ति की जो आशा होती है, जो मनोकामना होती है वो बिल्कुल पूर्ण हो जाती है। इतना ताकत है इसमें। ये सूर्य का रत्न है और सूर्य ऊर्जा का केंद्र है। सूर्य जो है पूरे हमारे जो सौर मंडल का ऊर्जा का एकमात्र केंद्र है। सारे जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से ही प्रकाशित एनर्जाइज होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो हमारे जो धरती माता में जो जितने भी वृक्ष होते हैं वो सारे जो है और जितने भी जीव हैं, पूरी प्रकृति जो है, पूरा जो जीव मंडल जो है वो सूर्य से ही प्रकाशित होता है। सही बात है। तो और जो हमारे यहाँ जो जल मंडल जो है वो सूर्य से ही चलायमान होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर सूर्य का उष्मा ना हो तो फिर मानसून भी काम करना बंद कर देगा। आप कुछ नहीं बता रहे हैं। भैया बता रहे हैं बहुत अच्छा। हाँ। सूर्य का स्टोन है, ये रत्न है। हाँ। और सबसे मुख्य रत्न इसी को माना जाता है। जब नवरत्न का अंगूठी बनता है तो उसमें इसको दिखाया जाता है कि इसको बीच में रखा जाता है। अच्छा। तो अगर ये सूर्य का अगर आपका ग्रह स्ट्रांग है तो आप दुनिया में कभी भी कोई भी तरह से आगे बढ़ ही जाइएगा। उसका एक प्रमाण होता है। जैसे आपको सूर्य अगर स्ट्रांग है इसका मतलब कि आप कर्तव्यनिष्ठ इंसान रहेंगे, भाग्य पे आपको ज़्यादा भरोसा नहीं रहेगा और आप सारा चीज़ अपने आप कर लीजिएगा और आपके अगल बगल में बहुत सारे लोग आपका बात मानेंगे, आप ही मान रहिएगा। मतलब ये है, इसलिए रत्न को दिया जाता है कि आप अपने जो अंदर का व्यक्तित्व है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए
या फिर अगर कम भी है तो उसको पावर दीजिए। मतलब नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाता है ये। जी बिल्कुल, नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाता है। और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तो कर्तव्यनिष्ठ जो इंसान होते हैं, जो अपने दम पे, अपने मेहनत के बल पे जो आगे बढ़ते हैं, तो वैसे लोग सूर्य से ही प्रभावित होते हैं। और सूर्य उन्हें इतना ऊर्जा देता है, उष्मा देता है कि इतना प्रकाशित कर देता है कि वो फिर वो पूरे समाज में, संसार में जो है उनका नाम फैल जाता है। यहाँ पे वो सफल होते हैं। तीन तरह का यहाँ पे दिया गया है मानिक। रेंज है बहुत सारा। अच्छा, रेंज है, क्या है मतलब? ये सारा समझ लीजिए कि आप ओल्ड वर्मा है। अच्छा, तो ये समझिए। अच्छा, ओल्ड वर्मा वर्मा है। में 2-3 टाइप होता है। अच्छा। एक तो नेचुरल होता है, एक ट्रीटमेंट होता है, हीटिंग होता है, और एक न्यू वर्मा होता है। लेकिन ये ओल्ड वर्मा है। ओल्ड वर्मा मतलब कि जो पहले से जो मानिक चला आ रहा है ना, ब्रिटिश जमाने से, उससे भी पहले से, तो मतलब राजा महाराजा के जमाने से जो चला आ रहा है वही स्टोन है ये मतलब रेयरेस्ट वाला है। रेयरेस्ट है। हाँ, एक का मतलब कि रेट 5000 के ऊपर आ जाता है और अनलिमिटेड इसका रेट होता है। अच्छा। हाँ, मतलब कि प्रति रत्ती हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रत्न है ना, वो अत्यंत दुर्लभ रत्न है। ये कहीं भी बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग कलेक्शन करते हैं, अलग अलग जगह से कलेक्शन करते हैं, इसीलिए एक जगह पे आपको इतना सारा रत्न ये दिख रहा है। अदरवाइज़ एक भी रत्न इसको जो बिल्कुल शुद्ध हो, नेचुरल हो, वो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही कारण है कि ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये बिल्कुल आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जिसलिए जाना जाता है, वो चीज़ सिद्ध करने में ये बिल्कुल महारत इसको मिला हुआ है। अच्छा। हम लोगों के पास ना बहुत सारा कलेक्शन है। मतलब रेट अलग अलग टाइप का है। जैसे न्यू बर्मा में मिल जाएगा, सूर्य का ही रत्न है सारा। गार्डनेट में मिल जाएगा आपको, न्यू बर्मा मिल जाएगा, स्पाइनल मिल जाएगा, ओल्ड बर्मा मिल जाएगा, और भी बहुत सारा स्टोन होता है। तो वो सारा स्टोन मिल जाएगा। लेकिन आज चर्चा हम लोग अगर ओल्ड बर्मा पे करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप बता दीजिएगा न्यू बर्मा, स्पैनल, ये सब के बारे में बता कई सारे और भी रत्न, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है ना, तो वो सब एक साथ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल। और लोगों को जानकारी मिलना चाहिए एकदम टू द फैक्ट, जो आप जानना चाहते हैं। अगर ओल्ड बर्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप वीडियो देख के पता लगा सकते हैं कि ओल्ड बर्मा क्या होता है। पहले जैसे ये ओल्ड बर्मा है, तो इसकी क्या विशिष्टता है? बाकी कई सारे रत्न होते हैं जो सूर्य का रत्न कहे जाते हैं, उनके सूर्य के रत्न के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन ओल्ड बर्मा ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका कारण यह है कि ओल्ड बर्मा बिल्कुल प्योर नेचुरल होता है। दूसरा है कि ये सूर्य का इसका जो कलर होता है ना, वो पिजन रेड ब्लड कलर होता है। और ये सूर्य का बिल्कुल जो इसमें जो आभा जो होता है, वो जो शुरुआत में जो सूर्य होते हैं लालिमा युक्त उषा रूप में जो होते हैं, वो प्रकार का होता है। और ये इसी कारण से बहुत ज़्यादा ये अच्छा काम करता है। और इसका जो कलर होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है। और इसमें जो माइका भी पाया जाता है, जो कि अन्य किसी भी रत्न में नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ा तो बात ये है कि ये नेचुरल होता है, प्योर नेचुरल होता है। इसमें कलर ट्रीटमेंट भी आता है, लेकिन ये मतलब नहीं है। बाजार में तो आपको कलर ट्रीटमेंट, हीटिंग वगैरह भी ओल्ड बर्मा में आजकल आ गया है। लेकिन जो पुराना जो बढ़िया माइंस का है ओल्ड बर्मा, उसमें भी आता है, लेकिन ये इसमें नहीं है। मतलब समझिए धातु वगैरह इसकी दोष युक्त हो जाता है। जब आप ट्रीटमेंट का होता है तो वो दोष युक्त हो जाता है, और वो उसमें वो शक्ति नहीं रह जाती है जो इसको प्राकृतिक रूप से मिलता है। कैसे पहचानेगा? ट्रीटमेंट है, नेचुरल है? वो पहचान हो जाती है, सर्टिफिकेट से भी होता है, और हम लोग पहचान लेते हैं इसको। आप लोग पहचान लेते हैं। देखिए, हम लोग तो ऐसा देंगे आपको कि आप जब आएंगे तो हम लोग खुद ही स्टोन चूज करके दे देंगे आपको, क्योंकि आपको तो नॉलेज है नहीं और आपको पैसा लगाना है होल लाइफ के लिए। इसका रिफंड वैल्यू भी होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस होता है। तो ये आप इसको कैश वैल्यू या फिर रिफंड एक्सचेंज वैल्यू भी होता है। तो हम लोग बिल वगैरह सारा कागज़ मेंटेन करके देंगे आपको। इसके अलावा भी हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, तो अपने ढंग से अच्छा ही देते हैं। कभी भी तो हमारे कभी भी जेमोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये अपने ढंग से भी देते हैं। हम लोग अपना पुराने ढंग से भी इसको देख के अच्छा चीज़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नेचुरल होता है ना, वो बिल्कुल भी टू गुड टू बी ट्रू नहीं होता। मतलब टू गुड टू बी ट्रू का मतलब होता है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नेचुरल का ये खासियत होता है। दूसरा चीज़ इसमें ये होता है कि जो नेचुरल होगा
उसमें एक प्राकृतिक तौर पे एक चमक भी होगा और कलर भी होगा, सब कुछ एकदम बैलेंस रूप में होगा। जबकि जो ट्रीटमेंट होगा उसमें कलर तो बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन उसमें चमक मर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कीमत के रूप में ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी बाल ही अगर डाई कर रहा है तो उसमें वो चमक, प्राकृतिक चमक नहीं रहेगा, वो कलर तो आ जाएगा लेकिन चमक नहीं रहेगा। तो यही चीज़ हम लोग देख के समझ जाते हैं। और इसमें जो माइका जो होता है वो ट्रीटमेंट के बाद वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी दिखेगा नहीं, उसमें सिर्फ कलर ही दिखेगा। कलर बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन रियल में वही टू गुड टू बी ट्रू हो जाएगा, मतलब जरूरत से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। तो हम लोग यही सब चीज़ देख के समझ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक विशेषज्ञ की राय जरूरी होती है। आप विश्वास ही सब फलदायी होता है। ये नहीं कि आप अपने मन से बहुत ज़्यादा अगर सोच ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप कहीं ठगा भी सकते हैं। और प्रतिष्ठित दुकान से लीजिए, विश्वसनीय दुकान से लीजिए, ताकि आपको ठगे जाने का कहीं से भी कोई चांस नहीं रहे। धातु कौन सा होता है इसके लिए सूटेबल? इसके लिए सबसे अच्छा जो धातु माना जाता है वो तांबा माना जाता है। वो एकदम बहुत ही कितना अच्छा महंगा सोना में भी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे इसके लिए जो परफेक्ट धातु है वो तांबा है। लेकिन हर आदमी को तांबा में पहनना वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हर आदमी का अपना अपना जीने का एक स्टाइल होता है। और तांबा के बारे में बोला जाता है कि तांबा, तुलसी, ये सब जो होता है वो सब लोग उसको धारण नहीं कर सकते हैं। थोड़ा ये मतलब धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है। तो उसके लिए ब्रॉन्ज नहीं तो फिर सोना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सोना एकदम बिल्कुल शुद्ध पाया जाता है, शुद्ध रूप में होता है। तो इसलिए सोना बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए। और अगर आप में अगर वो बिल्कुल एक सात्विक जीवन अगर आप जी सकते हैं, यानी कि निरामिष होके रहे, मतलब मीट मछली वगैरह नहीं खाते हैं, सत्य बोलते हैं और जीवन एकदम बिल्कुल सादगी वाला, तब आप तांबा की ओर जा सकते हैं। वो संभव नहीं है सभी लोगों के लिए। चलिए, आप यहाँ पे आएंगे ना तो हम लोग आपको बता भी देंगे कौन सा नेचुरल है, आप समझ भी जाइएगा। हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग तुरंत समझा भी देते हैं कि देखिए ये नेचुरल है या फिर ये हीटिंग है, वो दिखने से ही पता चल जाएगा आपको, क्योंकि हम लोग का तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। आपको हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप तुरंत समझ जाइएगा। आप यहाँ पे आइए, आपको अच्छा स्टोन मिल जाएगा और पूरा विश्वास के साथ आइए। कोई भी यहाँ पे अच्छा ही काम मतलब यहाँ हम लोग पूरी तरह से गाइडलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए। और फिर हमारे यहाँ बिल्कुल ये मान के चले कि नेचुरल ही मिलेगा। चलिए, इसकी पूर्ण गारंटी होती है। चलिए, आप तो बहुत अच्छा जानकारी आप लोगों ने दी है और उम्मीद है कि लोग इसको पसंद करेंगे और आएंगे आपके पास। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। ओल्ड बर्मा मानिक की तस्वीरों को और उनकी विशेषताओं को आपने देखा है। ओल्ड बर्मा मानिक अगर आपके उंगली में जाता है या आप उसके संपर्क में आते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है और जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसके गुण हैं, वो आपको प्राप्त होने लगता है और आपकी चाहत भी पूरी होने लगती है। विशेष आप आएंगे तभी पता चलेगा, देखेंगे तभी पता चलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन सिंह का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।